फिर से दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। चेन्नई से अक्षरा नाथ इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अक्षरा, लगातार आप अपनी रिपोर्ट के जरिए तमिलनाडु की स्थिति मौजूदा क्या है वो बताती रही हैं आज तक, पर हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस वक्त वहां पर पोलिंग कैसी चल रही है और दक्षिण भारत में तमिलनाडु में चेन्नई में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है आज के इस मतदान को लेकर। चित्रा, अभी हम SIT कॉलेज में हैं और यहाँ पे एक खासी इंपॉर्टेंट विजुअल्स आ रहे हैं हमारे पास। ये है कि यहाँ के DMK जो चीफ है MK स्टालिन, उनके सन यूथ विंग लीडर ऑफ द DMK उदयनिधि स्टालिन के साथ यहाँ पे वोट डालने के लिए आया है। यहाँ पे उन्होंने सुबह 8 बजे से लेकर एक क्यू में रहते हुए वोट डालने के लिए अभी अंदर गया है और DMK के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है। चित्रा, हम ये देख रहे हैं कि इस बार यहाँ पे कलिंगर जो है M करुणानिधि और उसके अलावा अम्मा जो है J जयललिता, दोनों अभी इलेक्शंस में नहीं है। दोनों की मौत के बाद पहले इलेक्शंस है तमिलनाडु में, इसीलिए ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं DMK ADMK के ये लड़ाई में। और आज सुबह 7 बजे से लेकर यहाँ पे वोटिंग शुरू हुआ था और कई सारे लोग सुबह से ही हम देख रहे हैं चेन्नई सिटी और कई सारे जगह पे आके वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे एक्टर्स रजनीकांत, अजित, सूर्या, कार्तिक, ये सारे लोगों ने भी सुबह सुबह आके उनके वोट्स कास्ट किया गया है। और हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे DMK चीफ MK स्टालिन पोलिंग स्टेशन से बाहर आने के लिए सारे लोग वेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन के बाहर है बहुत ही तैयारियां भी किया गया है। थर्मल स्कैनिंग के लिए भी तैयारी है, सैनिटाइजर्स रखा गया है, मास्क रखा गया है और ग्लव्स भी। और ये सारी चीजें पहनने के बाद ही हम देख रहे हैं कि वोट डालने के लिए लोगों को अंदर जाने के लिए इजाजत दिया गया है। तो कोविड मेजर्स, कोविड प्रोटोकॉल, वो सारी चीजें यहाँ पे लोग फॉलो कर रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि MK स्टालिन DMK चीफ बाहर आ गया है और उनके हाथ में जो वोट किया करने के निशाना जो है वो दिखा के वो बाहर आ रहा है। उनके पीछे पीछे उदयनिधि स्टालिन जो है DMK चीफ MK स्टालिन के बेटा और DMK के यूथ विंग लीडर, वो भी अभी बाहर आने वाला है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कई सारे लोग वोट करने के लिए इस बार आ रहे हैं, स्पेशली वुमेन वोटर्स। और हमें ये याद रखना है कि तमिलनाडु में जब भी पोलिंग होता है जो वुमेन वोटर्स के जो शेयर है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और इस बार भी 3.19 करोड़ वुमेन वोटर्स है, जहां पे मेल वोटर्स सिर्फ 3.09 करोड़ है। और ये वुमेन वोटर्स डिसाइड करेगा कौन होगा यहाँ के जो मुख्यमंत्री या जो गवर्नमेंट जो बनता है, वो डिसीजन फैक्टर हमेशा देखते हैं कि वुमेन वोटर्स यहाँ के वो डिसाइड करते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन जो है DMK के यूथ विंग लीडर वो आ रहा है। सर, message to the voters. What is your message to the voters of Tamil Nadu? What's your message to the voters? What is your message to the voters of Tamil Nadu? Okay. We have time till 7 o'clock. Please go and vote. It's your right. That's the only message. How confident are you, Uday, this time? I am very confident. Thank you. That's nice that you started. हम अभी सुना कि So what is the message to the people of Tamil Nadu? Please go and vote. It's your right. And how confident are you about your? I am very confident. All the candidates will be confident. थैंक यू सर, थैंक यू। हमने अभी देखा कि उदयनिधि स्टालिन हमारे साथ बात किया था, वो है DMK के यूथ विंग लीडर और वो बोल रहा है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस बार चुनाव में। और वो सारे लोगों को भी बाहर आके वोट करने के लिए बोल रहा था। वो पहले रिएक्शन है DMK से, DMK के यूथ विंग लीडर था हमारे साथ जो बात किया। और चित्रा, ये भी हमें देखना चाहिए कि तमिलनाडु में इस बार DMK और ADMK के साथ जो लड़ाई होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ताकि यहाँ पे जयललिता नहीं है, करुणानिधि नहीं है और द्रविडियन पार्टीज क्या इस बार भी वापस आएगा, वो बहुत ही बड़ा सवाल है। इस बार कमल हासन जो है एक्टर पॉलिटिशियन, वो तीसरा विंग बना के एक पॉलिटिकल फोर्स बन के आ रहा है। इसके अलावा BJP भी उनके इंरोज तमिलनाडु में करने के लिए कोशिश भी कर रहा है। तो कौन होगा इस बार? जी अक्षरा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। यकीनन जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ रही है पोलिंग बूथ के बाहर, वो अपने आप में बेहद खास हो जाती है।